तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें टेक्सटॉप मिल के मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पॉल। वो अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा होता है और उसका बेटा उसे कहता है कि डैड मॉम की तबीयत वापस से ख़राब हो चुकी होती है। वो खुद ब खुद अपने आप से बातें कर रही होती हैं। ये सब सुन के उसके डैड उसे रिप्लाई में कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं घर पे वापस आ रहा हूँ। हमें यहाँ पर पॉल की असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि एक रूम की लाइट ऑफ कर रही होती है। जैसे वो रूम की लाइट ऑफ करती है उसके सामने एक काला साया आ जाता है। वो देख के जैसे वो रूम की लाइट ऑन करती है वो वहाँ से कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही 3-4 बार करने के बाद वो काला साया उसके बहुत ज़्यादा पास आ जाता है और ये सब देख के वो असिस्टेंट बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये सब देख के वो पॉल के पास जाती है। वो पॉल से कहती है उस रूम में कोई है, लेकिन पॉल एक कॉल पे बिजी होता है और उससे मना कर देता है कि वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो जाते वक्त असिस्टेंट कहती है बी केयरफुल। अब हमें यहाँ पर मार्टिन जब अपने घर जा रहा होता है तभी उसे वो काला साया दिखता है जो कि धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा होता है। पॉल ये सब देख के डर जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। अब यहाँ पर पॉल भागते भागते गिर जाता है और उसके टांग पे बहुत ज़्यादा गहरे जख्म आ जाते हैं। पॉल वहाँ पर देखता है वो काला साया उसके बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, लेकिन वो नोटिस करता है वो रोशनी में नहीं आ सकता, वो सिर्फ अंधेरे में ही रहता है। अब पॉल ये सब देख के वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। पॉल वहाँ से भागते भागते अपने ऑफिस में आके छुप जाता है। वो देखता है वहाँ पर धीरे धीरे करके वहाँ से लाइट ऑफ हो जाती हैं। अब वहाँ पर उसके ऑफिस का दरवाज़ा भी कोई खोल रहा होता है। जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है पॉल वहाँ पर देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब यहाँ पर पॉल को कोई पीछे से पकड़ के खींच लेता है। अब हमें दिखाया जाता है पॉल को किसी ने मार के वहाँ पर फेंक दिया होता है। अब हमें यहाँ पर बहुत टाइम बाद यहाँ पर मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि सोने जा रहा होता है, लेकिन वो सोने से पहले उसकी कुछ आवाज़ें आती हैं, इसी वजह से वो देखने जाता है। वो देखता है उसकी मॉम सोफ़ी किसी से बातें कर रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसकी मॉम बोलती है क्या हमने तुम्हें डरा दिया? और ये सब सुन के मार्टिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो देखता है कि उसकी मॉम अकेले में ही किसी से बातें कर रही होती हैं और उसकी मॉम उसे बोल देती हैं जाओ जाके तुम सो जाओ। और मार्टिन वहाँ पर जाते समय देखता है अपनी मॉम के पीछे कि वहाँ पर बहुत काला साया होता है और उसके बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पंजे होते हैं। मार्टिन ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए अपने रूम में जाके छुप जाता है। वो अपने रूम के गेट को लॉक कर लेता है और वो देखता है उसके रूम के गेट को कोई खोलने की कोशिश कर रहा होता है। मार्टिन ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पूरी रात वहाँ पर सो नहीं पाता। इसी वजह से वो अपने स्कूल में ही वहाँ पर सो जाता है। ये सब देख के चाइल्ड फेयर वाले उसकी मॉम को कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मॉम को कांटेक्ट नहीं होता। इसी वजह से उसकी सौतेली बहन को कांटेक्ट करते हैं जिसका नाम होता है रेबिका। रेबिका उससे मिलने आती है और चाइल्ड फेयर वाले उसे बताते हैं कि इस दफ़े मार्टिन की तीसरी बार है जो मार्टिन स्कूल में सो गया है। रेबिका ये सब सुन के मार्टिन को वहाँ से लेके अपनी मॉम के घर वहाँ पर आ जाती है। रेबिका मार्टिन से पूछती है कि मॉम से कोई मिलने आता है, तो मार्टिन उसे बताता है हाँ कोई डायना नाम की लड़की उससे मिलने आती है। रेबिका ये सब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। पर रेबिका और उसकी मॉम सोफिया के बीच कुछ नोकझोंक हो जाती है। वो अब यहाँ पर मार्टिन अपने बैग पैक करके जब अपने नीचे आ रहा होता है तो अपनी मॉम के रूम में देखता है, तभी उसे काला साया वो वापस डरा देता है। अब यहाँ पर रेबिका अपनी मॉम सोफिया से कहती है कि मैं मार्टिन को लेके कुछ दिनों के लिए अपने घर जाती हूँ। ये सब सुन के सोफिया उसे मना करती है, दोनों बच्चों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन मार्टिन भी वहाँ पर डरा हुआ होता है और वो रेबिका के संग वहाँ से चला जाता है। सोफिया उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकते। अब यहाँ से वो दोनों जाने के बाद यहाँ पर रात के टाइम हमें दिखाया जाता है रेबिका अपने भाई को मार्टिन को देखती है कि वो अपने बेड पे नहीं है। वो देखती है वहाँ पर कोई वुड पे वहाँ पर बैठ के कोई स्क्रैच कर रहा होता है। वो सोचती है वहाँ पर कोई मार्टिन है, लेकिन वो मार्टिन नहीं होता, वो वहाँ पर काला साया होता है। जैसे वहाँ पर लाइट ऑफ होती है वो काला उसे साया दिखना उससे स्टार्ट हो जाता है। उसे बहुत ज़्यादा डराता है। जैसे ही लाइट ऑन होती है वो काला साया वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर लाइट जैसे ही ऑफ होने वाली होती है वहाँ पर रेबिका जाके उसे ऑन कर देती है। वो अपने भाई को वहाँ पर बाथरूम में जाके देखती है कि वो बाथ टब में लेटा हुआ होता है और उसके हाथ में एक लाइट भी होती है। यहाँ पर अगले दिन यहाँ पर चाइल्ड फेयर वाली आती है और वहाँ पर मार्टिन को लेके चली जाती है क्योंकि कानूनन तौर पर उसकी मॉम ही उसकी गार्डियन थी, ना कि रेबिका। अब रेबिका वहाँ पर अगले दिन देखती है कि उसकी ज़मीन पे वहाँ पर वो डिमोनिक परछाई जहाँ पर वो स्क्रैच कर रही थी वहाँ पर उसने अपना नाम लिखा था और वहाँ पर उसने एक पेंटिंग भी बनाई थी। अब यहाँ पर अगले दिन वो अपने फ्रेंड को लेके अपनी मॉम के घर जाती है। वहाँ पर अपने फ्रेंड को बोलती है तुम नीचे ही रुक के मेरी मॉम का ध्यान रखो, अगर मेरी मॉम आ जाए तो मुझे तुम इन्फॉर्म कर देना। रेबिका अपनी मॉम के कमरे में जाती है। वो देखती है उसकी मॉम की उसे फाइल मिलती है। वो उसके पुराने रिकॉर्ड्स को देखती है। वो देखती है जब उसकी मॉम छोटी थी वो एक मेंटल असाइनमेंट में रहती हैं और वहाँ पर ही उसे डायना मिली। वो उसकी फाइलों में देखती है कि
डायना के बारे में बताया जाता है कि डायना को एक स्किन रेयर डिजीज़ थी। उस स्किन रेयर डिजीज़ में ये होता है कि जब इंसान धूप की रोशनी में जाता है तो उसकी स्किन जलने लग जाती है। तो इसी वजह से डायना धूप की रोशनी में नहीं आ सकती थी। अब यहाँ पर तभी उसकी मॉम की और डायना की यहाँ पर दोस्ती हो जाती है। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि डायना एक बहुत ज़्यादा डिमोनिक है। उसने अपने डैड को भी पोजेस करके उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर करा। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डायना का जब एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसी वजह से डायना की वहाँ पर ज़्यादा रोशनी की वजह से उसकी मौत हो गई। अब जब रेबिका अपने पुराने वाले कमरे में जाती है तभी वहाँ पर डायना उसके रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और अंधेरा होने के कारण उसे वहाँ पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चिल्लाने के कारण उसका वहाँ पर फ्रेंड डर रहता है और जैसे ही वो गेट खोलता है उस रोशनी आने के कारण वहाँ से डायना चली जाती है। और ये सब देख के रेबिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने मोम की फाइल और बाकी सब लेके अपने घर ले जाती है उन सबको। और यहाँ पर जब मार्टिन और उसकी मॉम शॉपिंग करके आते हैं तभी उसकी मॉम उससे कहती हैं आज मैं तुम्हारे साथ एक गुड टाइम बिताऊंगी, हम तीनों एक फिल्म देखेंगे। ये सब सुन के मार्टिन डर जाता है और उससे कहता है हम तीन नहीं, हम दो, सिर्फ तुम और मैं। ये सब सुन के उसकी मॉम और वो अंदर चले जाते हैं और मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। तभी यहाँ पर सोफी सारी लाइट बंद कर देती है और यहाँ पर मार्टिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर डायना आ जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डायना वहाँ पर धूप की रोशनी में नहीं आ सकती। तभी यहाँ पर लाइट ऑफ होने के बाद वहाँ पर मार्टिन देखता है कि डायना वहाँ पर आ चुकी है और ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर लाइट जला के वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर गुस्से में डायना सोफी को मारती भी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अपनी बहन के घर पहुँचता है। अब रेबिका भी उसे मार्टिन को सारी सच्चाई बता दी है अपनी मॉम के बारे में। अब यहाँ पर रेबिका बोलती है जब हमारी मॉम कमज़ोर होती है मेंटली तो वो डायना उन पर हावी हो जाती है, हमें अपनी मॉम को मेडिसिन खिलानी होगी ताकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ पर मार्टिन बोलता है ऐसा कभी भी वो नहीं होने देगी, उसी ने मेरे डैड को मारा था क्योंकि वो डैड उस मेडिसिन को मेरी मॉम को देने वाले थे, इसी वजह से उसने डायना ने मेरे डैड को मार डाला। अब यहाँ पर डोरबेल बजती है और वहाँ पर रेबिका जाके देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब यहाँ पर जब रेबिका देख ही रही होती है तभी यहाँ पर मार्टिन को बेड के अंदर डायना वहाँ पर खींच रही होती है, तभी वो उसे बचा लेती है रेबिका। अब यहाँ पर मार्टिन, रेबिका और अपने दोस्त को लेकर अपनी मॉम के घर जाती हैं और वो अपनी मॉम से पूछती हैं ये डायना कौन थी। उस पहले तो उसकी मॉम ऐसा दिखावा करती है जैसे वो डायना को जानती ही नहीं। तभी रेबिका उसकी मॉम और उसकी डायना की तस्वीर उन्हें दिखाती हैं। तभी उसकी मॉम कहती हैं डायना मेरी दोस्त है। इसी आपसी झड़प में उसकी मॉम वहाँ से गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती हैं। तभी यहाँ पर रेबिका मार्टिन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होने के कारण भी यहाँ पर मार्टिन मना कर देता है कि बोलता है कि अभी मेरी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान है, इस परेशानी में मुझे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इसी वजह से रेबिका और उसका दोस्त भी वहाँ पर रुकने का डिसाइड करते हैं। अब वो वहाँ पर हर तरफ से ही पर्दे हटा देते हैं, वहाँ पर रोशनी, वहाँ पर लाइट भी वहाँ पर ऑफ ना कर सके, इसी वजह से वहाँ पर स्विच पे भी टेप लगा देते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा बल्ब भी लगाते हैं हर तरफ। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रेबिका की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान है। वो साफ ही साफ उसे एक पेपर भी देती हैं और जब रेबिका उस पेपर में देखती है उस पर लिखा हुआ होता है हेल्प मी। अब यहाँ पर रेबिका देखने के बाद साफ साफ हमें पता चल जाता है कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान है, वो उससे डायना से बच के उससे हेल्प मांग रही होती हैं। अब रात में यहाँ पर सोते टाइम वहाँ पर लाइट भाग जाती है। अब रात के टाइम डायना ने पूरे घर का पावर कट कर दिया था। अब अंधेरा होने के कारण यहाँ पर रेबिका जागती है और वो देखती है पूरे घर की लाइट गायब हुई है। अब वो लाइट लेके वहाँ पर स्टोर रूम में जाती है और वहाँ पर वो पावर कनेक्शन चेक करने लग जाती है। अभी यहाँ पर तभी मार्टिन की आँख खुलती है और वो अंधेरा देख के और रेबिका को अपने पास ना पाके बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो वहाँ पर रेबिका को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अब वहाँ पर उसे रास्ते में डायना भी मिलती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा डराती है, लेकिन वहाँ से वो उसे एक मोमबत्ती के जरिए वहाँ से उसे भगा देता है। अब वो स्टोर रूम में पहुँच जाता है अपनी बहन के पास। अब वो कहती है कि अब वहाँ पर रेबिका सोचती है कि ये हमारे लिए कोई ट्रैप तो नहीं। और वो जैसी स्टोर रूम के गेट की तरफ देखती है, डायना उस स्टोर रूम के गेट को वहाँ पर बंद कर देती है। अब स्टोर रूम के बंद होने के कारण वो दोनों ब्रैड को चिल्ला रहे होते हैं। अब यहाँ पर ब्रैड आता है और उन्हें स्टोर रूम के गेट खोलने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर उसे डायना आ जाती है और उसे धक्का दे देती है। इसी वजह से उसकी लाइट बहुत ज़्यादा दूर जाए गिरती है और उसके पास लाइट नहीं होती। अब डायना यहाँ पर उसे ब्रैड को मारने ही वाली होती है जान से, तभी वो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल की टॉर्च से वो एक बार फिर से बच जाता है। अब यहाँ पर डायना उसका मोबाइल लेके उसे तोड़ देती है। इसी वजह से वो घर के बाहर आता है और वो भाग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर
अंधेरा आता है वहाँ पर उसे डायना वापस से हमला कर देती है, लेकिन इस बार वो गाड़ी की लाइट जला के वहाँ पर बच जाता है। कहा कि मोम सोफिया की भी आँख खुल चुकी है, वो यहाँ पर जान चुकी होती है कि डायना उसकी दोस्त नहीं है, वो उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाने वाली है। इसी वजह से वहाँ पर उसे डायना दिखती है और वो उससे कहती है तुम मेरे बच्चों से दूर रहो, लेकिन डायना उसकी बात नहीं सुनती, उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं डरती। तभी यहाँ पर वो उससे मेडिसिन लेने वाली होती है, लेकिन वो उसे मेडिसिन नहीं लेने देती और वो उसे एक धक्का दे देती है। इसी वजह से वहाँ पर मेडिसिन उसके हाथों से बिखर के उसका सर एक टेबल के जाके लगता है, इसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर डायना ने सोफिया को मेडिसिन इसी वजह से नहीं लेने दी क्योंकि वो दिमाग की मेडिसिन थी, अगर वो मेडिसिन ले लेती तो वो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाती और डायना उसे पोजेस भी नहीं कर पाती। अब यहाँ पर हमें रेबिका दिखाई जाती है जो कि स्टोर रूम में आग लगा रही होती है ताकि वहाँ पर रोशनी हो सके। तभी यहाँ पर मार्टिन को एक यूवी लाइट दिखती है और वो उसे यूवी लाइट के जरिए वो स्टोर रूम के और अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी उसे वहाँ पर मैसेज दिखता है जो कि डायना ने यहाँ पर होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि डायना इसी स्टोर रूम में रहती है क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे अंधेरा ही रहता था। अब वो उस मैसेज को पढ़ती है तो हमें यहाँ पर पता चलता है डायना ने वहाँ पर लिख रहा होता है जो भी उसके और सोफिया के बीच में आएगा वो उसे मार डालेगी। अब तभी वहाँ पर डायना आ जाती है और वो यूवी लाइट से भी नहीं भागती क्योंकि यूवी लाइट में इतना यूवी लाइट इतनी ताकतवर नहीं होती जो कि डायना को वहाँ पर भगा सके। अब वो यहाँ पर रेबिका का हाथ भी पकड़ लेती है। तभी यहाँ पर मार्टिन आता है और वो उसी लाइट आता है, वही लाइट ले आता है जिससे डायना वहाँ से उसकी स्किन जलना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हमें रेबिका का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो कि पुलिस को लाया होता है। पुलिस वहाँ पर स्टोर रूम का गेट तोड़ती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। एक वहाँ पर स्टोर रूम का गेट तोड़ के उन दोनों को वहाँ से रेबिका और मार्टिन को वहाँ से बाहर निकालती है। तभी वहाँ पर डायना आ जाती है और वो उस पर फायरिंग करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो वहाँ पर एक ऑफिसर को मार भी डालती है। तभी वो रेबिका उससे बोलती है कि लाइट का इस्तेमाल करो, लेकिन वो लाइट का इस्तेमाल नहीं करते। इसी वजह से वो दोनों के दोनों वहाँ पर मारे जाते हैं। तभी यहाँ पर रेबिका बोलती है कि मार्टिन को वहाँ से बाहर ले जाओ और वो अकेले ही यहाँ पर अपनी मोम को ले जाने वहाँ पर बाहर आ जाती है और वहाँ पर डायना उसके ऊपर हमला भी करती है। तभी वहाँ पर सोफिया भी आ जाती है। वहाँ पर सोफिया उससे बोलती है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो और वहाँ पर उसके तरफ गन पॉइंट कर देती है और उसके ऊपर गोली भी चलाती है, लेकिन वहाँ पर डायना बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं तुम्हारी सोच के अंदर हूँ। अब वहाँ पर सोफिया बोलती है कि तुम नहीं मर सकती। तभी वो अपने ऊपर गन पॉइंट कर देती है और वो अपने ऊपर गोली चला देती है। अब वो जब मरती है तो डायना का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो अपने बेटे के लिए अपने परिवार के लिए अपने आप को सेटिस्फाई कर देती है। अब यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। थैंक यू।